लगातार भारत के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस युद्ध के अंदर जब वो बढ़त बनाए हुए थे, पाकिस्तान को लगातार हमारी सेनाएं जो हैं वो ध्वस्त कर रही थी, उनके एयरफोर्स स्टेशन को लगातार उनके ऊपर हमले चल रहे थे, तो अचानक सीज फायर क्यों करना पड़ा? क्यों सीज फायर हुआ? ये युद्ध चलने क्यों नहीं दिया? इस युद्ध को होने क्यों नहीं दिया गया? अगर ये युद्ध 4-5 दिन और चल जाता तो शायद पीओके हमारे पास होता। मगर मैं अपने देश के लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोगों ने जल्दबाजी में ये समझा ही नहीं कि हमारे देश ने किया क्या है। आज मैं आपको बताता हूं। ये जो भारत ने कार्रवाई की है, ये युद्ध नहीं था, ये ऑपरेशन था। ऑपरेशन सिंदूर। वॉर, युद्ध, यानी युद्ध को जो इंग्लिश में वॉर कहा जाता है, वॉर एक अलग चीज होती है और ऑपरेशन एक अलग चीज होती है। पुलवामा में जो अटैक हुआ, उरी में जो अटैक हुआ, जो बदला उसका भारत की सेनाओं ने लिया, वो भी एक ऑपरेशन था। और यही प्रधानमंत्री का कहना है कि हमें युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं है, हम सक्षम हैं कि हम ऑपरेशन के दौरान ही अपने देश पर हुए आतंकवादी हमलों का बदला ले सकते हैं। और ये बात समझनी होगी हमारे देश के लोगों को। लगातार बढ़त बनाई हुई थी और बढ़त वो बना रही थी, मगर अचानक एक फैसला लिया जाता है, जिस फैसले के बाद सीज फायर को मान लिया जाता है। लोगों ने कहा, और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ये कहा कि उनके कहने पर ये सीज फायर हुआ है, और कुछ समय के बाद उन्होंने नकार दिया इस बात को। दरअसल सीज फायर होना ना होना ये भारत के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। भारत ने इस पूरी जवाबी कार्रवाई के अंदर एक ऑपरेशन के दौरान कार्रवाई की, पाकिस्तान के अलग अलग ठिकानों पर, चाहे उनका एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करना हो, या उनके 9 एयर बेसिस या 9 अलग अलग इलाकों में एयर स्ट्राइक करनी हो, हर चीज जो है भारत ने की। मगर लगातार जनता ये कह रही है कि क्यों नहीं 2-4-5 दिन और इस युद्ध को किया जाता। फिर मैं समझाना चाहूंगा, ये युद्ध नहीं था, ये एक ऑपरेशन था। युद्ध 1971 में हुआ था, ये सिर्फ ऑपरेशन था। पाकिस्तान की भारत के सामने इतनी औकात ही नहीं है कि उसके साथ भारत युद्ध करे। पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरा युद्ध कर रहा था। पाकिस्तान की सेना की पीआरओ ने जानकारी दी थी कि हम भारत के साथ जंग में हैं, मगर भारत की तरफ से एक भी ऐसा बयान जो है सामने नहीं आया था, क्योंकि भारत युद्ध लड़ ही नहीं रहा था। यह मान लीजिए कि पाकिस्तान की तरफ से बॉल कराई जा रही थी और हर बॉल पर भारत जो है सिक्सर मार रहा था। एक तरीके से कि खेल खेल में ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन सभी वीरांगनाओं का बदला ले लिया, जिस बदले की बात जो है पूरा देश कर रहा था। हालांकि प्रधानमंत्री ने बीकानेर से भी यह बात कही थी कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कुछ समय के लिए उसको पोज किया गया है, उस पर विलंब लगाया गया है। मगर जब जरूरत पड़ेगी, अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, तो उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। मगर इस बार एक्ट ऑफ वॉर जो है वो लगाया जाएगा, यानी एक्ट ऑफ वॉर की तरह जवाब दिया जाएगा। अब यह बात समझने वाली है आप लोगों के लिए। अब सरकार ने कहा है कि अगर अब कोई गलती पाकिस्तान करता है तो अब हम युद्ध लड़ेंगे, युद्ध की तरह जवाब देंगे। अब तक जो पाकिस्तान ने किया, पहलगांव में जो हमला कराया, उस हमले की जवाबी कार्रवाई भारत ने की, ऑपरेशन सिंदूर को कंडक्ट किया, और सक्सेसफुली ऑपरेशन सिंदूर ने उन वीरांगनाओं का, इस देश की भावनाओं का मान रखा और पाकिस्तान को वो मजा चखाया। पाकिस्तान के तमाम अलग अलग इलाकों में एक दहशत थी। और आपको बता दें कि अगर पाकिस्तान अब सीज फायर का उल्लंघन करता है या कोई आतंकवादी घटना के अंदर पाकिस्तान के तार उससे जुड़े मिलते हैं, तो एक्ट ऑफ वॉर की तरह ही भारत जो है, भारत की सेना जो है उससे बदला लेगी, उससे निपटेगी। तो ये जो पूरी वीडियो थी उन लोगों के लिए थी जो लगातार ये सोच रहे थे कि युद्ध बंद क्यों हुआ। ये युद्ध नहीं था, ये सिर्फ एक ऑपरेशन था, और ये बात आपको समझनी होगी। हमारी ये खबर जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके तो बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो जानकारी है इस तरीके की, क्योंकि मैं खबरों को पढ़कर नहीं सुनाता हूं, बल्कि समझता हूं और फिर खबर बनाता हूं, और समझकर ही मैंने ये जो पूरी थ्योरी है आपके सामने रखी है,
क्योंकि कल पूरी रात हमने रिसर्च की और जब जाकर के पता लगा कि ऑपरेशन और वॉर ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। जब सामने वाला इंसान आपकी औकात के बराबर ना हो तो उसके साथ ऑपरेशन किए जाते हैं, और अगर टक्कर लड़ाई जब टक्कर की हो तो युद्ध लड़े जाते हैं। तो हमारे देश ने ऑपरेशन किया है और युद्ध की अगर जरूरत होगी तो युद्ध भी लड़ा जाएगा।